सोचिए जरा, सुबह की भाग दौड़ में आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और नाश्ता प्लेट में नहीं, आपके हाथ में है। एक हाथ में टोस्ट है और आपके दूसरे हाथ में मोबाइल, और आपका दिमाग पहले से ही मीटिंग में चला गया है। या फिर शाम को शादी में बुफे लाइन लगी है, सब खड़े हैं, प्लेट हाथ में लिए हैं और बातों के बीच खाना खत्म हो रहा है। हम सब यही करते हैं ना, क्योंकि हम सोचते हैं अरे टाइम नहीं है, जल्दी काम निपटा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खड़े होकर खाना खाने की ये आदत आपकी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है? आज की जरूरत की खबर में हम बात करेंगे क्यों खड़े होकर खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ये शरीर के अंदर क्या क्या असर डालता है, और कौन से हैं वो 12 हेल्दी ईटिंग नियम जो आपका पाचन और स्वास्थ्य दोनों ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल की लाइफ इतनी तेज हो गई है कि बैठकर खाना खाना भी लग्जरी लगने लगा है। ऑफिस में छोटी सी लंच ब्रेक, ट्रैफिक में चलते चलते स्नैक्स करना और घर पर टीवी देखते हुए डिनर करना, ये सब हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है। पहले के जमाने में लोग खाने से पहले हाथ मुंह धोकर जमीन पर बैठकर शांति से खाना खाते थे। खाना एक रस्म थी पहले, सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं था, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का तरीका था। आज ये सब सिर्फ तस्वीरों में रह गया है। कई लोग कहते हैं खड़े होकर खाने में क्या बुरा है, पेट तो वही है, खाना तो वही है, पर असल में बात इतनी साधारण नहीं है। साल 2021 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग खड़े होकर या तेजी से खाना खाते हैं, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा 54% तक बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है ये भी जान लेते हैं। ये एक ऐसा समूह है जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापा और हार्ट डिजीज, ये चारों एक साथ जुड़ जाते हैं। यानी आपकी एक छोटी सी आदत आपको बड़ी बीमारी की तरफ ले जा सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक खड़े होकर खाने से भोजन बहुत तेजी से पेट में चला जाता है। इससे पाचन एंजाइम्स को खाना तोड़ने और अवशोषित करने में पूरा समय नहीं मिलता। नतीजा क्या होता है? गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अपच जैसी परेशानियां। साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि खड़े रहकर खाने वाला व्यक्ति अक्सर जल्दी जल्दी और ज्यादा खा लेता है, क्योंकि दिमाग शरीर की पोजीशन में व्यस्त रहता है, बैठने जैसा रिलैक्स मोड नहीं मिलता है। यही वजह है कि खड़े होकर खाने वालों में ओवर ईटिंग बहुत आम बात है। अब जरा शरीर के अंदर झांकिए। जब आप बैठ कर खाते हैं तो पेट और आंतों पर दबाव समान रूप से रहता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स ठीक से अपना काम करते हैं। लेकिन खड़े होकर खाने पर खाना सीधा पेट में गिरता है, जिससे पाचन तंत्र पर अचानक प्रेशर पड़ता है। आपको तुरंत फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत गैस, एसिडिटी, कब्ज और पेट फूलने जैसे क्रॉनिक समस्याओं को जन्म देती है। और अगर ये आदत सालों तक चलती रहे तो शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता भी कम हो जाती है। यानी आप हेल्दी खाना भी खा लें तो शरीर उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कई लोग कहते हैं मैं चलता चलता थोड़ा सा खा लेता हूँ, वॉक भी हो जाती है और टाइम भी बचता है। लेकिन सच उल्टा है। चलते वक्त आपका शरीर एक्टिव मूवमेंट में रहता है। इस दौरान पाचन के लिए जरूरी ब्लड फ्लो मांसपेशियों की तरफ चला जाता है और पेट तक कम पहुंचता है। बता दें कि चलते हुए खाना खाने से माइंडफुल ईटिंग नहीं होती। दिमाग और शरीर दोनों एक साथ खाने पर फोकस नहीं कर पाते। इससे दो नुकसान होते हैं। आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, खाना सही से पचता नहीं है। हाँ, खाना खाने के 20-30 मिनट बाद हल्की वॉक जरूर फायदेमंद होती है। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और पाचन बेहतर होता है। अब सवाल तो खाना आखिर खाएं कैसे? डॉक्टर्स कहते हैं कि सीधी पेट के साथ बैठकर खाना खाना सबसे बेहतर तरीका है। चाहे आप कुर्सी पर बैठें या फर्श पर पलथी मारें, बस पीठ झुकी ना हो और शरीर रिलैक्स मोड में हो। इस पोजीशन से पेट पर कोई दबाव नहीं पड़ता, भोजन धीरे धीरे पचता है और शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाता है। यानी सिर्फ क्या खा रहे हैं नहीं, कैसे खा रहे हैं ये भी उतना ही जरूरी है। खाना खाने के बाद अक्सर हमें नींद आती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में फूड कोमा कहा जाता है। इसके 4 मुख्य कारण होते हैं: भारी डाइट, ज्यादा फैट या कार्बोहाइड्रेटेड वाला खाना खाना, पचने में ज्यादा ऊर्जा लेता है, ब्लड फ्लो में बदलाव, खाना खाने के बाद शरीर का ब्लड पेट की ओर जाता है, दिमाग में कम पहुंचता है, हार्मोनल प्रभाव, खाने के बाद ट्रिप्टोफैन जैसे सेरोटोनिन जैसे हार्मोन एक्टिव होते हैं जो नींद लाते हैं, शुगर स्पाइक, मीठा या भारी खाना खाने से ब्लड शुगर पहले बढ़ता है फिर गिरता है, जिससे थकान महसूस होती है। इसलिए हमेशा हल्का, संतुलित और धीरे धीरे खाया गया खाना शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है।
पाचन की प्रक्रिया हर व्यक्ति में अलग होती है, पर औसतन 6 से 8 घंटे लगते हैं। हल्का भोजन, फल, सूप, सलाद 2 से 3 घंटे, सामान्य भोजन, रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये 4 से 6 घंटे लेता है पचने में। भारी भोजन, तला भुना, नॉनवेज ये 8 घंटे या उससे ज्यादा। रात का खाना हमेशा हल्का खाना चाहिए, सोने से 3-4 घंटे पहले ही खाना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आती है और वजन भी नियंत्रित रहता है। अगर इन सारी चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं और मेरे बताए सारे नुस्खों को फॉलो करते हैं, तो आप भी एक हेल्दी डाइट ले पाएंगे और आप भी एक स्वस्थ तरीके से अपनी लाइफ को जी सकेंगे। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई अपडेट और एक नई जरूरतमंद खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।